जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे सावन मास की मासिक शिवरात्रि के बारे में। ये शिवरात्रि और बाकी सारे महीनों की शिवरात्रि से कैसे अलग होती है और क्यों इतनी ज़्यादा खास होती है, क्या इसका महत्व होता है। तो आज हम जानेंगे इन्हीं सारी बातों के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, महाशिवरात्रि के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि जो है मनाई जाती है। उसका महत्व भी हम सबको पता ही है कि उस दिन पर जो है निश्चित काल में पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व भी होता है। लेकिन सावन के मास की जो शिवरात्रि आती है उसको भी महाशिवरात्रि के जितना ही महत्व दिया गया है। बाकी महीनों में भी मासिक शिवरात्रियाँ आती हैं, लेकिन जो सावन के मास में शिवरात्रि आती है उसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी बारे में। श्रावण मास की चतुर्दशी को शिवरात्रि भी धूमधाम से मनाई जाती है। तो आज सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कब आ रही है मासिक शिवरात्रि सावन मास की। तो सावन के महीने की जो मासिक शिवरात्रि है उसकी जो शुरुआत होने वाली है वो 2 अगस्त 2024 को दोपहर को 3:26 से आरंभ होगी और चतुर्दशी जो तिथि समापन है इसका वो 3 अगस्त 2024 को दोपहर को 3:50 यानी कि 3:50 पर इसका समापन होगा। जो कि शिवरात्रि की जो पूजा होती है उसका महत्व रात में और खासकर निशीत काल में पूजा करने का रहता है। इसीलिए यह जो मासिक शिवरात्रि है सावन मास की, ये 2 अगस्त 2024 यानी कि शुक्रवार को ही रहने वाली है। निशीत काल पूजा का समय जान लेते हैं। 2 अगस्त की रात को 12:06 से लेकर 12:49 तक अगर हम देखें तो निशीत काल रहने वाला है और इस समय कहते हैं भगवान शिव की गई पूजा बहुत ही ज़्यादा अत्यंत गुना फल देने वाली मानी जाती है। निशीत काल को क्या होता है हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। निशीत काल रात का सबसे ज़्यादा रात्रि वाला काल माना जाता है। वैसे तो शिवरात्रि की जो पूजा होती है वो 4 पहरों में करना होती है, लेकिन यदि आप 4 पहरों की पूजा ना कर सकें तो आपको निशीत काल में पूजा ज़रूर से कर लेनी चाहिए। जी हाँ, रात को 12 बजे आपको स्नान करके बैठ जाना है मंदिर में और भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक कीजिए और जो भी आपकी कामना है उसके रिगार्डिंग आपको उनके स्तोत्र और पाठ का जो है जाप करना चाहिए या मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसी पूजा आपको बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होती है। आइए तो शिवरात्रि के दिन आपको पूजा विधि किस प्रकार से करनी है उस बारे में बात कर लेते हैं। शिवरात्रि के एक दिन पहले यानी कि त्रयोदशी तिथि के दिन केवल एक समय ही आपको भोजन ग्रहण करना है। शिवरात्रि के दिन सुबह नित्य कर्म करने के बाद पूरे दिन के व्रत का संकल्प आपको लेना है। इसके बाद प्रातःकाल अभिजीत मुहूर्त में, प्रदोष काल में और निशीत काल में आप पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त जो होता है वो दिन के 12 बजे का समय होता है और रात के 12 बजे के समय को भी अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है और इस बार तो निशीत काल भी है तो रात को पूजा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ भी रहेगा। पूजा के लिए सबसे पहले पूजन सामग्री आपको एकत्रित कर लेनी है। उसमें चंदन, भस्म, नैवेद्य, बेलपत्र, दूध, जल, तांबे का लोटा, पंचामृत, हार, फूल इत्यादि आपको रख लेने हैं। अब एक साफ पट्टी पर आपको एक तांबे की जो है थाली रख लेनी है। उस पर शिवलिंग को स्थापित कीजिए। सबसे पहले नीचे चावल ज़रूर से डाल लीजिए। शिवलिंग का पहले मंत्रों के साथ जलाभिषेक करना है, फिर दुग्धाभिषेक करना है या पंचामृत से अभिषेक कीजिए। इसके बाद पुनः आपको जलाभिषेक करना है। जलाभिषेक के बाद शिव जी को चंदन लगाइए, फिर बेलपत्र और फूल आदि पूजा सामग्री जो अर्पित कीजिए। इसके बाद नैवेद्य अर्पित कीजिए और अंत में उनकी आरती कीजिए। कपूर से भी आरती ज़रूर से कीजिए। आरती के बाद सभी को प्रसाद ज़रूर से बांट दीजिए। अगले दिन स्नान आदि के पश्चात अपना व्रत तोड़ना चाहिए या चतुर्दशी तिथि अस्त होने के पहले आपको व्रत खोल लेना है। इस तरीके से आपको सिंपल सी जो है पूजा कर लेनी है। दोस्तों, साल में 12 मासिक शिवरात्रि आती हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के अलावा सावन शिवरात्रि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस दिन को शिव शक्ति के मिलन के रूप में भी जाना जाता है। सावन चूँकि शिव जी का महीना है और शिवरात्रि उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए सावन शिवरात्रि श्रावण का जो है सबसे खास दिन भी माना जाता है। पूरे सावन के महीने में शिवरात्रि ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन शिव जी को जल चढ़ाने का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है माना जाता है, सबसे खास माना जाता है। और ऐसा भी कहते हैं कि जो कांवड़ यात्राएं होती हैं वो शिवरात्रि के दिन ही जो है भगवान शिव पर जल चढ़ाती हैं और जो कांवड़ यात्री होते हैं और जो उनकी यात्रा होती है उसका उस दिन समापन भी होता है। श्रावण माह में जितने भी कांवड़िए होते हैं जो कांवड़ में गंगा जल भर करके लेके आते हैं, उसे सावन शिवरात्रि पर ही शिव जी को जो है जल चढ़ा करके उनका जलाभिषेक करते हैं। कहा जाता है कि इससे उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि वाले दिन अगर आप 4 पहरों में पूजन कर रहे हैं तो पहले पहर में आपको दूध, दूसरे पहर में दही, तीसरे पहर में
घी और चौथे पहर में शहद से पूजन करना है। हर पहर में जल का प्रयोग ज़रूर से करना चाहिए क्योंकि जल शिव जी को अति प्रिय है। मान्यता है कि जब शिव जी ने समुद्र मंथन से निकले विष को पी लिया था तो जल अर्पित कर ही उनकी पीड़ा दूर की गई थी। इसीलिए सावन में जो महादेव पर जल चढ़ाता है उसके सारे कष्ट भोलेनाथ हर लेते हैं। विवाहित स्त्रियों को यह व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं जो अविवाहित जातकों को उनके जो शादी के योग होते हैं वो बहुत ही शीघ्र बनने शुरू हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त किसी बड़ी समस्या से घिरे हुए हों उनको इस दिन का उपवास ज़रूर से करना चाहिए। इस दिन के व्रत को लेकर कुछ नियम बनाए भी जाते हैं। इनका नियम भी आपको ज़रूर से पालन करना है। तो आइए अब जानते हैं उन नियमों के बारे में। यदि आप महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो दिन में सोने से बचना चाहिए। पूरा दिन शिव जी का स्मरण करते रहिए और मन को शांत रखिए। इस दिन व्रत रखने वाले को लोगों को जो है सभी बुराइयों से दूर रहना चाहिए, तभी आपको व्रत का फल भी मिलता है। शिवरात्रि के दिन कुछ भक्त निर्जल उपवास भी करते हैं, वहीं कुछ जो होते हैं इस दिन फलाहार पर रहते हैं। आपकी जैसी क्षमता हो आप उसके अनुसार अपना जो उपवास रख सकते हैं। यदि आपने इस दिन निर्जल व्रत रखा है तो ध्यान रखें कि आपको पूरा दिन जल की एक बूंद भी नहीं लेनी है। महाशिवरात्रि के दिन यदि आप एक समय का व्रत रख रहे हैं तब भी इस दिन सिर्फ एक समय ही भोजन करना है। शिवरात्रि के दिन व्रत रखने वाले लोग शाम के समय शिव जी की पूजा के बाद ही भोजन करें। वहीं जो लोग पूर्ण रात्रि व्रत रखते हैं वह चारों प्रहर की पूजा करने के बाद अगले दिन सूर्य उदय पर ही जो है व्रत का पारण करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि इस व्रत में पूजा के दौरान पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण ना करें। मिट्टी, पत्थर और चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये चंडेश्वर का अंश माना जाता है। मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से भगवान शंकर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी, गायत्री, सावित्री, पार्वती और रति ने शिवरात्रि का व्रत किया था और शिव की कृपा से अनंत फल को प्राप्त किया था। इस व्रत के संबंध में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए मासिक शिवरात्रि व्रत अवश्य ही व्यक्ति को करना चाहिए। जो भी भक्त सावन की शिवरात्रि को व्रत रखने वाले हैं उनको उपवास के दौरान भगवान शिव की चालीसा या शिव पुराण का पाठ करना चाहिए, जिससे भगवान शिव की विशेष कृपा उनको प्राप्त होती है। यदि आप अपने घर में रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं तो आपको इससे अच्छा दिन नहीं मिल सकता है रुद्राभिषेक कराने के लिए। तो रुद्राभिषेक भगवान शिव के रौद्र रूप स्वरूप की पूजा का एक महत्वपूर्ण तरीका है। रुद्राभिषेक के दौरान शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे न केवल घर में शांति और समृद्धि आती है बल्कि व्यक्ति की सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। रुद्राभिषेक के दौरान इस मंत्र का जाप भी करते रहें। ओम होम जूम सह। शिवरात्रि के दिन शिव पुराण का पाठ करना भी अत्यंत फलदायी होता है। इस ग्रंथ का नियमित पाठ करने से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है बल्कि भगवान शिव की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो आध्यात्मिक उन्नति और दिव्य कृपा को प्राप्त भी करना चाहते हैं। रात्रि जागरण और भजन संकीर्तन। श्रावण शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण और भजन संकीर्तन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसे उपाय के बारे में जिसको केवल सावन की शिवरात्रि के दिन ही किया जा सकता है और उसका नाम है वर्षा के जल का पानी। हम सभी जानते हैं कि जो बारिश होती है इसका जो जल होता है ये प्योर होता है, बिल्कुल शुद्ध जल इसको माना जाता है। ऐसा भी कहते हैं कि यदि व्यक्ति बारिश के पानी में नहाता है तो उसका जो ऑरा होता है वो क्लीन हो जाता है। तो आज मैं उसी के रिगार्डिंग आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। श्रावण मास भगवान शिव को अति प्रिय है। इस मास में जो वर्षा ऋतु होती है वो शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि इस मास में सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है। भगवान भोलेनाथ को अगर वर्षा के जल से अभिषेक किया जाता है तो वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। भक्तों को अपने कष्टों के अनुसार वर्षा के जल से जो है शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। जो भी स्टूडेंट हैं जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको वर्षा के जल में सफ़ेद तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक ज़रूर से करना चाहिए। इससे भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा हो तो ऐसे लोगों को वर्षा के जल में हल्दी मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से उनका विवाह शीघ्र ही हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के व्यापार में घाटा चल रहा हो या फिर आप व्यापार करना चाहते हो, व्यापार
व्यापार में वृद्धि करना चाहते हो, अपने घर में धन वृद्धि करना चाहते हो, तो आपको एक कांच के पात्र में 108 बार भगवान शिव जी के महामंत्र का जाप करना है और वर्षा के जल को जो है भर करके रख लेना है। इसके बाद उस जल को अपनी तिजोरी में या व्यापार स्थान पर रख दीजिए और नित्य उसको धूप और दीप दिखाइए। इससे व्यापार और धन की प्राप्ति होती है। यदि आप हो सके तो वर्षा के जल से माता लक्ष्मी का अभिषेक कीजिए। उससे भी ऐसा कहा जाता है कि आपको अनंत गुना धन की प्राप्ति होती है। यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है या आप ही ऐसे हैं कि जिनका ऐसा कोई रोग है जो काफ़ी टाइम से ठीक ना हो रहा हो, तो ऐसे लोगों को जो बारिश का पानी होता है उससे भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और महामृत्युंजय का 108 बार जाप करना चाहिए और बारिश के पानी में नहाए भी ज़रूर। और ये जो क्रिया है आपको लगातार करना होती है। इससे आपको लाभ अपने जीवन में ज़रूर से देखने को मिलते हैं। या फिर आपके घर में यदि ऐसी कोई स्पेस है या कोई गार्डन है या कोई खुला मैदान है जहाँ पे आप भगवान शिव के जो शिवलिंग है उसको स्थापित कर सकते हैं कुछ देर के लिए, जब तक बारिश हो रही है तो आप वहाँ जाकर शिवलिंग को रख दीजिए और जो बारिश का जल है वो अपने आप भगवान शिव का जलाभिषेक करती रहेगी। तो इसका भी पुण्य आपको ज़रूर से मिलता है। दोस्तों, जो वर्षा का जल होता है ये हमारे आसपास के सारे वातावरण को शुद्ध कर देता है और यदि आप बारिश के जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि कैसा भी आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, खराब रिजल्ट दे रहा हो, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाता है। जो भी लोग चंद्रमा की खराबी की वजह से मानसिक तौर पर परेशान रहते हैं या ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनका मानसिक संतुलन जो होता है वो थोड़ा सा खराब होता है, तो ऐसे लोगों को ये उपाय ज़रूर से करना चाहिए और भगवान शिव के जो है ऊपर अभिषेक बारिश के पानी से ज़रूर से करना चाहिए। चंद्रदेव के मंत्र बोलते हुए कीजिए और अगर हो सके तो आप 108 बार कीजिए। अगर आप ज़्यादा बार भी कर सकते हैं इन मंत्रों का जाप और अभिषेक कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। दोस्तों, शिवरात्रि को भगवान शिव और शक्ति के मिलन का दिन भी माना जाता है, तो निशीथ काल में ध्यान रहे आपको ज़रूर से भगवान शिव पर जलाभिषेक करना चाहिए और भगवान शिव से जो भी मनोकामना आप मांगना चाहते हो उसके रिगार्डिंग उन्हीं पदार्थों से जो है आपको भगवान शिव का जलाभिषेक करना है। यदि आप चाहते हो कि आपको अपार धन लक्ष्मी की प्राप्ति हो तो आपको अनार के रस से जो है भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। आपको गन्ने के रस से उनका अभिषेक करना चाहिए। इससे कहते हैं कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके घर में स्थायी रूप से भी निवास करती हैं। तो ये जो सावन की शिवरात्रि है ये महाशिवरात्रि से कम शिवरात्रि नहीं है, ये महाशिवरात्रि के इक्विवेलेंट ही रिजल्ट देती है। तो आप सभी लोगों को इस दिन का फ़ायदा ज़रूर से उठा लेना चाहिए और भगवान शिव को हर तरीके से जो है प्रसन्न करने की कोशिश भी करना चाहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन सावन की शिवरात्रि के बारे में। यह आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आप सभी से ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम। और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए ताकि ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए और भी ज़्यादा लेकर के आऊँ। तो चलिए, जय जय सिया राम।